में अंदर की शक्ति जागृत हो गई ना, उसके मन की शांति कभी भंग नहीं होती। देखो, कभी हमने देखा है क्या कि कोई एक लायन चल रहा हो और वह 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 भूख रहा हो? नहीं। और अपने भावनगर के कुत्ते उनके तरफ देख करके पत्थर उठाओ तो शुरू हो गए। देखो, कारण क्या है? वीकलिंग्स ऑलवेज क्राई। जिसके अंदर शक्ति होती है ना, वो शांत रहता है। इसीलिए अपने जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए, बाहर के जगत में प्रॉस्पेरिटी के लिए जब कूद पड़ो ना, तब अपने अंदर के शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। Efficiency can be defined as external prosperity without compromise, keeping the internal peace intact. Together is called as efficiency or the real progress in life. अन्यथा हम बाहर के जगत में कंफर्टेबल है और अंदर में फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं। अब ये हो गया कर्म योग के द्वारा अपने अंदर के स्थिति को बनाए रखना बैलेंस के लिए। अब दूसरा है अष्टांग योग, योगा जिसको कहते हैं। ये योगा को लेकर के जितना विडंबन हुई है और किसी को लेकर के नहीं हुई है। योगा का तात्पर्य हो गया है केवल एक्रोबैटिक्स। हम यदि 2 घंटे बैठ सकते हैं। अभी मैं गया था जर्मनी में, जहाँ हमारा कैंप चल रहा था, तो एक लड़की आके मुझे कहती है, स्वामी नाउ आई कैन सिट फॉर हाफ एन आवर विदाउट एनी मूवमेंट। तो हमने कहा हमारे इंडिया में बफेलो 6-6 घंटे बैठी रहती है। एक आसन में बैठे रहे ना, ये कोई योगा है? देखो, दूसरी योगा की परिभाषा पतंजलि महर्षि ने जो दी है उसको आधा समझते हैं। कैसे? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। देखो, चित्तवृत्ति को निरोध, इसको योग नहीं कहते, ये अपूर्ण वाक्य है। उसके अगला सेंटेंस है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग का तात्पर्य है हम अपने स्वरूप में नित्य निरंतर रहे, और अपना स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। उसको योग कहते हैं। और यही परिभाषा कन्हैया लाल ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में अष्टांग योग के प्रसंग में बताई है। भगवान योग को क्या कहते हैं? तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। देखो, एक बार की बात है, दिल्ली की, एक हमारे मित्र थे, बूढ़े थे। वो थे कोई 75 नॉट आउट और उनकी बीबी थी 70 नॉट आउट। और एक बार मैं जब दिल्ली में था तो फ़ोन आया कि उनके पत्नी का देहांत हो गया। तो मैंने जिसने फ़ोन किया उनको कहा कि देखो, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, मैं आ जाऊँगा तब मिल लूँगा। फिर 10-12-15 दिन के बाद वहाँ गया उनको मिलने के लिए। अब मिलने के लिए गए हम, और जाने के बाद डिस्कशन के लिए हमेशा वर्तमान का विषय होना चाहिए। याद रखना ये सिद्धांत, डोंट डिस्कस अबाउट द पास्ट। तो जब हम वहाँ गए तो डिस्कशन के लिए जो विषय पाप निर्माण नहीं करता, वो विषय आपको मैं बताऊँ, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पर आप कुछ भी बोलो, पाप नहीं लगता। देखो, तो वहाँ जाकर के फिर आपने शुरू कर दिया कि देखो ये ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये है वो है। और 15-20 मिनट बैठे, चाय पानी पिए। हमने कहा बाबूजी, हम उनको बाबूजी कहते हैं, बाबूजी अच्छा हम चलते हैं। जब हम चलने लगे तब उन्होंने हमको बहुत कस के गले से लगाया, बोले देखो इसीलिए तुम स्वामी जी हो। मैंने बाप रे, मैंने क्या गलती करी? बोले जितने भी लोग मुझे आते थे मिलने के लिए, आ करके इतने मुझे बुलाते थे कि देखो कैसा हो गया, वो चली गई, अब तुम्हारा क्या होगा, और ऐसे कर कर आके जब तक कि मैं नहीं रोता तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। अब उनको क्या पता कि मेरी बीबी मर गई, ये मुझे खुशी है कि दुख है।
बोले लेकिन आप आए, आपने मुझे अपने बीबी के दुख के कारण एक बार भी ना तो रिमाइंडर दिया ना तो दुखी बनाया। देखो, किसी दुखी व्यक्ति को मिलने का तात्पर्य उसके दुख को बढ़ाना नहीं, उसके दुख से निवृत्त करना है। और ये कब होगा? अब को हो गया ना अच्छा बुरा, प्रभु इच्छा, चलते रहो, लगे रहो। इसीलिए योग किसको कहते हैं? दुख किसके जीवन में नहीं आता? हर एक के जीवन में आता है। बुद्ध जी के जीवन की एक कहानी आती है। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गई, देखो आप ऐसे हो, हमारा बच्चा मर गया, या। तो बोले ठीक है माँ, मैं इसको जिंदा करता हूँ, लेकिन तुम मेरा काम करो। मेरा काम क्या है? मेरा काम है जा करके 10 घरों से भिक्षा मांग के लाना और खाना। हाँ मैं करूँगी। बोले लेकिन एक याद रखना, ऐसे घर से भिक्षा लाना कि जहाँ आज तक कोई मरा ना हो। और बेचारी माँ, उसको क्या मालूम वो क्या सुन रही है, क्या सोच रही है। हर जगह जाती, भिक्षा मिलती तो कहते कि माफ़ करना, आपके घर में कभी कोई मरा नहीं क्या? तो बोले नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ मरते हैं लोग। तो चले गए, वापस आ गई। फिर उसको पता चला ये जो जगत है ना, ये चला चली का खेला। और देखो, यहाँ मृत्यु जैसी सुंदर बात कोई है ही नहीं। देखो, हम जो दुखी होते हैं ना, मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, मृत्यु के भय के कारण दुखी होते हैं। अब कल्पना करो मैं यहाँ मर गया, तो मुझे थोड़ी परेशानी है, परेशानी आपकी है। अब इसको कैसे डिस्पोज करें? परेशान आप हो, मैं मस्त हूं। देखो, यही एक कर्म ऐसा है कि जिसका कर्म फल अपने को नहीं भुगतना पड़ता, पब्लिक को भुगतना। देखो, जहां आपने ये सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन को मत खोने देना। यदि परमात्मा आनंद स्वरूप है और यदि हम परमात्मा की संतान है, तो हमारे द्वारा दुख अभिव्यक्त होना ये उस परमात्मा का अनादर है। देखो, कभी भी अपने पर तरस मत खाना और दूसरों पर भी तरस मत खाना। करनी है तो सेवा करो, लेकिन कैसे? आदर के साथ। नॉर्मली क्या हो जाता है, कोई गरीब हो, कोई भूखा कंगाल इत्यादि हो, तो उनको हम देते हैं, लेकिन कैसे? तरस खा गए। स्वामी जी, आई फील सो कंपैशनेट व्हेन आई सी दिस पुअर पीपल एंड देयरफॉर आई गिव समथिंग। इसके द्वारा लोगों का तो भला कभी नहीं होगा, लेकिन आपका सत्यानाश गारंटी से होगा। कारण क्या? आपने अपने हृदय को नष्ट किया है। अपने हृदय में सबसे बड़ी पूंजी यदि कुछ है तो वो एक ही है, और वो ये है कि हमें अपने मन को संतुलित रख करके प्रसन्न, शांत, आनंदमय रखना है। यही योग का तात्पर्य है। उसके पश्चात आता है भक्ति योग। अब भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में बड़ा सिंपल सिद्धांत है। जो भक्ति के करने वाले हैं उनके लिए कर्म का अस्तित्व नहीं है। उनका क्या सिद्धांत है? ओ भगवान, जो थारी राय सो मारी राय, खत्म। कार्य कारण के परे चले जाओ। जो कुछ हो रहा है प्रभु इच्छा, हरि इच्छा, झंझट ही खत्म हो गई। कार्य कारण के परे चले गए, मन संतुलन में आ गया। और ज्ञान में तो ये सब जो है ना, ये एक नाटक है, ये कृष्ण लीला, राम लीला। इसमें हर एक को अपना अपना पार्ट करना है, अपना अपना पार्ट करो, चले जाओ, और कहीं भी सीरियस मत होना। कैसे जिए इस जगत में? वैसे ही कि जैसे एक्टर स्टेज पर जीता है। स्टेज पर का एक्टर क्या करता है? आकर के बड़ा रोएगा, धोएगा, अरे मेरा ऐसा हो गया, और मेरा क्या होगा, वो बड़ा रो रहा है। और हम सब लोग बैठ करके टिश्यू पेपर निकाल करके नाक से रोते। लेटेस्ट डिजाइन। पहले लोग आंखों से रोते थे और पल्लू से पोंछते थे। अब टिश्यू कल्चर जब से आ गया है तो टिश्यू लेकर के नाक से रोते हैं। तो उस समय वो एक्टर के मालूम में मन में क्या होता है? अरे बेवकूफ़ो, मुझे झूठ झूठ रोने के लिए पैसा मिला है और तुम पैसा दे करके सच से रो रहे हो। ये नाटक है, इसमें कोई सच नहीं है।
इसी प्रकार से इस दुनिया में हल्के पुल्के बन करके रहो, जैसे आप मुझे सुन रहे हो। माने सुनने का नाटक कर रहे हो, बदलने वाले थोड़ी है। इसी प्रकार से दुनिया में रहो और अपने मन को संतुलित रखो। तो मन का संतुलन और बाहर के जगत की प्रॉस्पेरिटी, मेहनत की, इन दोनों को मिला करके जो उत्पन्न होता है उसका नाम होता है तरल। ओम पूर्णमदः पूर्ण